का जितना सारा क्वेश्चन है ना सबको बताया जाए, चाहे वो आसान हो या फिर इजी क्वेश्चन हो, उसको बताया जाए। टफ से टफ क्यों बताया जाए और आसान को आसान से ही बताया जाए। हमने चैप्टर 1 शुरू किया है और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x बराबर यदि x प्लस y बराबर 7 0 2 5 तथा x, इसमें क्वेश्चन साफ साफ नहीं चिन्हा रहा है कितना यहाँ पे दिया गया है। x माइनस वाई का दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 3 और 0 और 0 और 3 हो। ठीक है, एक बार हम पहले कन्फर्म हो लेते हैं क्वेश्चन कौन दिया है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरी किताब में। चलिए, हमको किताब तो नहीं मिला, फिर भी हम इसको इतना ही मान कर बनाते हैं। यहाँ पर इसको सुधार कर लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमको पता नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, किताब में नहीं चिन्हा रहा है कि यहाँ पे कितना दिया गया है, इसलिए हमको इतना मान कर बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई इतना है तथा x माइनस वाई इतना अगर दिया है तो x तथा y का मान निकालना है आपको। तब क्या देखते हैं कि इसमें x प्लस वाई, इसमें x माइनस वाई है, यानी कि इसको जोड़ने पर y का मान y कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2x का मान आ जाएगा। तो इसको आप मानिए समीकरण फर्स्ट, इसको मानिए समीकरण सेकेंड। ये समीकरण सेकेंड है और जो यह समीकरण है फर्स्ट समीकरण है। तो यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है, जोड़िए। तो x प्लस वाई प्लस में x माइनस में y, इसको जोड़िए। तो 7 0 2 और 5 3 0 0 और 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पर इस y से यह y कट जाएगा, यहाँ पे आया 2x और यहाँ पे कितना है 7 3 10 0 0 0 2 और 5 3 8। ये हमारा आंसर 2x का है ना, इसलिए हम लोग इसमें 2 से भाग कर देते हैं। यहाँ पे 2 से भाग किया है, यहाँ पे 2 से भाग होगा ना, 2 है। यहाँ पे हमने 2 से भाग किया है, ये से कट गया, तो यहाँ पे आया x, यहाँ पे बचा x। यहाँ पर 5 0 1 और यहाँ पर 4 आया है। ये हमारा x का मान आ गया है। हम लोग पहले किताब में मिला लेते हैं, इतना दिया रहेगा तो वहाँ पे माइनस होगा। ठीक है ना, इसका आंसर पहले मिलाते हैं। 3.2 है ना, 3.2 है, 3.2 है, 3.2 किसमें 7 है, 7 का 5 0 1 4 सही है, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा। या माइनस यहाँ पे छूट गया था, माइनस यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में हमको y का मान निकालना है ना, हमको इसी क्वेश्चन में y का मान निकालना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं इतना, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे जो x प्लस वाई है वह दिया है 7 0 2 और 5, जिसमें हमको जो y का मान, जो सॉरी हमको x का मान है ना, वो कितना दिया है, इसका मान दिया है 5 0 1 4 ना, तो यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है। देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे जो दिया है x प्लस वाई का मान हमको दिया है, इतना दिया है, और इसमें हमको x का जो मान आया है ना, इसका मान आया है वह आया है, हम लोग मिटा दिया ना, हमने इसको मिटा दिया। कितना था, कितना आया था, मिटा दिए।
कितना था 5014 5014 आया था ना 5014 5014 आया था ना। अब प्लस में y है, हमने यहाँ पे x का मान यहाँ पे लिखा है, प्लस में हमने यहाँ पे y दिया है, अब बराबर में 7025 7025 है। यह प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना होगा 7025 -501 और 4। ठीक है, इसको घटाइए, 7 + 5 क्या था 2, 0 से 0 का तो 0, 2 में से -1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये हमारा आ गया y का मान। ठीक है, उससे मिला ले y का मान भी। ठीक है, अब हम आगे सही है ना, सही है। अब चलिए अब आगे हम लोग बनाते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है, जो अगला क्वेश्चन है ना 7 का ही जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। देखिए जो 7 का क्वेश्चन है वह है, 7 का दूसरा क्वेश्चन है, वो बोलता है कि 2x + 3y 2x + 3y बराबर कितना है 2, 3, 4 और 0 तथा 3x यहाँ तथा 3x + 2y बराबर 2 - 2 -1 और 5 है। तो x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, आपको x और y का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए किसको बनाते हैं, फ्रेम में आ रहा है ना, यहाँ से देखिए फ्रेम में आ रहा है, हाँ जी फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया है 2x, यहाँ पे दिया है 3x, यानी कि यहाँ पे दिया है 3y, यहाँ पे दिया है 2y, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का अगर हम बराबर कर लेते हैं और घटा देते हैं तो हमारा एक कट जाएगा, हमको दूसरा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि इसमें हम इसको हम काटना चाहते हैं 2x को, तो यहाँ पर हम 3 से गुना करते हैं, इस इक्वेशन हम लोग 3 से गुना करते हैं। तो इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 1 में ना 1 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर ना, तो चलिए 3 गुने 2x + 3y, यहाँ पर 3 गुने 2, 3 गुना होता है दोनों तरफ, गुना होता है दोनों तरफ, इसलिए यहाँ पर गुना करिए, 3 दूनी की 6x और 3 तिया 9y। ठीक है ना, इसमें गुना करिए, 3 दूनी की 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 0। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे चलिए हमको इसको काटना है। यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तब 6 होगा, गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, चलिए तो 2 गुने 3x + 2y बराबर 2 गुने 2 - 2 -1 और 5। ठीक है, अब चलिए 3 दूनी की 6x, 2 दूनी की 4y, फिर यहाँ पर 2 दूनी की 4 -4 -2, यहाँ पर 10। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 3। देखिए यहाँ पे जो था ना, इसका मानना समीकरण फर्स्ट है,
इसको माने समीकरण सेकंड, इसको हम लोग माने थे समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग माने थे समीकरण सेकंड, यह जो आया है ना इसको मानते हैं समीकरण थर्ड, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब चलिए कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाइए इसको, तो 6x प्लस में 9y माइनस 6x और माइनस 4y, ठीक है, यहाँ पे घटाइए 6 9 12 और 0 माइनस 4 माइनस 2 और 10, ठीक है ना। घटाइए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि इससे वो उससे यह कट गया, इससे यह कट गया, तो 9 में से गया 4 से कितना बचा 5y, ठीक है। यहाँ पे घटाइए, फ्रेम में आ रहा है ना, थोड़ा चेक करिए तो, हाँ फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है, ठीक है। तो 6 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 2, 9 में से गया 4 तो 9 4 13 ना, 9 है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो माइनस प्लस हो गया, इसे 9 प्लस 4 का 13 हो गया, 9 यहाँ पर और प्लस में यहाँ पर 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, 12 यहाँ पर और माइनस यहाँ पर प्लस में तो 12 2 14 हो गया, 12 2 14 हो गया, और 0 -10 माइनस यहाँ पर 10 होगा, 6 में से 4 गया तो -2 और 9 -4 तो प्लस बन गया, तो 9 4 13, 12 है, 12 और माइनस प्लस 2 12 2 14 हो गया, और 0 -10 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5y का मान इतना आया है, यहाँ पर 5y का मान इतना है, यानी कि जब y जो होगा ना इसमें 5 से भाग करते हैं, यहाँ पर इसमें 5 से भाग कर लेते हैं, यहाँ पर 5 से भाग किए, यहाँ से 5 भाग किया, 5 भाग यहाँ पर, 5 भाग यहाँ पर, 5 भाग यहाँ पर, ठीक है, 5 है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 2/5, यहाँ लिखे, इसलिए y बराबर कितना होगा कि यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, y बराबर इससे यह कट गया, यहाँ y बचेगा, यहाँ y आ गया, और यहाँ पर कितना 2/5 ना, 2/5, यहाँ पर 13/5, यहाँ पर 14/5, और यहाँ पर -2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर y का है ना। अब हमको x का मान निकालना है, इतना पहले आप लोग नोट करिए, इसको हम मिटाते हैं, मिटा रहे, ठीक है, देखिए हम मिटाते हैं। अब चलिए हमको इतना आंसर आ गया है, इतना हमको आंसर आ गया है y बराबर ना। अब चलिए अब इस y का मान हम लोग इसमें रखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है 2 3 4 0 ना, इसमें हम y का मान रखते हैं, तो रखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, y कितना है, y हमको आया है 2/5, 2/5 13/5 और 14/5, और एक आया है -2 ना, -2 आया है, ठीक है। बराबर में कितना है 2 3 4 और 0, यही ना है बराबर में। अब चलिए 2x प्लस में 3 दूनी की 6/5, तृतीय 39/5, चौथी 42/5, 3 दूनी की -6, बराबर में 2 3 4 और 0, ठीक है। अब यह प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, इसको ले जाइए उस तरफ, 2x बराबर 2 3 4 और 0 माइनस में
होगा 6/5 39/5, ठीक है। और 42/5 और माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा -6 ना, माइनस यहाँ पर 6, ये प्लस था इधर आया तो माइनस में हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, उसको मिटा रहे हैं। आगे चलिए, जो अगला क्वेश्चन है ना, सॉरी जो अगला स्टेप है ना, वो यह होगा कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x बराबर कितना, 2 में से घटेगा, इसको घटाइए। देखिए इस 2 में से माइनस किया 6/5 को, अब इस 3 में से घटाएंगे हम -39/5 को, और 4 में से घटाएंगे हम लोग 42/5 को ना, ठीक है। ये 5 है, यहाँ पे 0 माइनस, ठीक है ना। अब चलिए इसको घटाइए, तो यहाँ पर होगा, हमने यहाँ पे 5 एलसीएम लिए, 5 एलसीएम लिए हैं, यहाँ आएगा 5 × 10 -6 ना, तो 4 ना गया, तो यहाँ आएगा 4/5, ठीक है। चलिए यहाँ 5 एलसीएम लिए हैं, तो 5 या 15 -39 ना, तो कितना है 9 में 5 तो 4 ना, 4 और 3 में से आएगा तो 2, -24 ना यार बटा 5, तो यहाँ आया -24/5, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ 5 लघुत्तम लिए हैं, तो 5 चौके 20 और -42, तो कितना आएगा 2 के 2 और 4 में से 2 तो 2 ना, 22 ना आया, तो यहाँ आएगा -22/5 -22/5, यह 5 है, ठीक है। यहाँ पर होगा प्लस में 6। अब चलिए यहाँ पे 2x का मान आया है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग कर लेते हैं, इसमें भाग कर लेते हैं, 2 से भाग करिए, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। 2 से भाग किए हैं, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर x आया है, यहाँ पे कितना आएगा 2 ना, तो 2/5 कट गया, यहाँ 12 आएगा, तो -12/5, यहाँ पर 11 ना, तो -11/5, यहाँ पर 3, ये हमारा आ गया, यह 3 है, ये हमारा आ गया आंसर, x का आ गया। और y कहाँ पे था, y हमारा कितना आंसर था, y था हमको ये ना, ये वाला ना y है, y का आंसर ये ना है, y हमको ये था ये वाला, x हमारा आ गया आंसर ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए अच्छी तरह से। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, x का मान आया है, हमारा जो y का मान आया है ना, y तो ये है ना था ये वाला ना, यानी कि 2/5 13/5 14/5 और -2, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, चलिए x इतना y उतना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ना, वह जो अगला क्वेश्चन है वह कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बोलता है 8 क्वेश्चन नंबर कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस y बराबर, ये तो और इजी है, 2 - 2 -1 और 5, ठीक है। चलिए
इसको इसमें x तथा y का मान निकालना है। चलिए हम लोग इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट है, समीकरण हम लोग सेकंड मानते हैं। अब चलिए जो समीकरण फर्स्ट का मान हम लोग इस पर रखते हैं। समीकरण फर्स्ट से y का जो मान है वह समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। रखिए कितना है 2x प्लस वाई, y कितना है, y है 3, 2, 1 और 4, बराबर में कितना है 2 -2 -1 और 5, ठीक है ना। अब चलिए 2x या प्लस में उधर गया था माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 है -2 है -1 और 5 है, माइनस में कितना होगा 3, 2, 1 और 4, ठीक है। चलिए इसको घटाइए 2x बराबर कितना आएगा, 2 में से 3 जाए तो -1 -2 2 माइनस पर आ गया -2 और -2 -4 -1 और -1 -2 5 और -4 1, 2 में से 3 गया है -1 -2 में से -2 गया है -4 -1 -2 5 -4 1, ठीक है। यहाँ पर 2x का मान है, इसलिए x बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 से भाग करिए इसी में, ठीक है। तो कितना है, यहाँ पर आया -1/2, यहाँ पर आया माइनस कितना -2 ना, माइनस कट गया है 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर -1 है कट गया तो यहाँ पर 1/2 आया है, ये हमारा आ गया अल्फा x बराबर, y कितना दिया था, y दिया था 3 2 ना, 3 2 1 4, ये हमारा y का आंसर है, हमारा x का आंसर है। इसको नोट करिए अच्छी तरह से। इसको मिटाते हैं, मिटाए, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको बनाते हैं 9 को। वह है 9 है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि यस x और y का मान निकालना है और दिया है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 और 2 बराबर 5 6 1 8, ठीक है। यह दिया है और कुछ दिया है कि नहीं, इसमें एक सवाई का मान निकालना है। चलिए निकालिए इसको क्या करना है कि पहले यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 2 गुने 1 कितना आएगा 2, 2 गुने 3 6, 2 गुने 0 0, 2 गुने x 2x, ठीक है। प्लस में y 0 5 सेम उतार दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जोड़ है ना, इसको जोड़िए पहले, 2 गुने y तो 2 प्लस y, 0 प्लस 6 प्लस 0 तो 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पर 5 6 1 8, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, अच्छा तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि यह भी 2/2 का है और यह भी 2/2 का है। जब ऑर्डर सेम रहता है ना तब तुलना किया जाता है, ठीक है, अन्यथा तुलना नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि यह जो है ना इसके बराबर होगा,
यानी कि 2 प्लस वाई बराबर 5 होगा। तो यहाँ पर से वाई का मान कितना था 5 यहाँ पर, या प्लस में ऐसा गया तो माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा ना। इसलिए जो वाई का मान है ना वह आ गया 3। कितना गया 3 आ गया है। कितना आया है 3 आया है। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर x यहाँ पर है ना, x यहाँ पर है, तो यह वाला और यह वाला तुलना होगा आपस में। तो यहाँ लिखिए 2x प्लस में 2x प्लस 2 बराबर 8। इसलिए 2x बराबर, यह 8 है, यह प्लस में है, इधर गया तो 6 हो गया ना, यानी कि 8 माइनस 2 बराबर 6 आ गया ना। 8 माइनस 2 बराबर 6। इसलिए x 2 गुना में है, यानी अगर तो भागा में हो जाएगा, तो 6 भागा 2 यानी कि 2 तिया 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि x भी 3 और y भी कितना 3 है। ठीक है। इसको बनाइए, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको बता रहे। चलिए, जो 10 क्वेश्चन है ना वो बोलता है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है 10 में है ना, वह है, कहता है कि प्रदत्त समीकरण को x y तथा z तथा t का मान निकालिए, हल करिए। यहाँ पे दिया है 2 प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। अच्छा, 2 हो गया, x z y और t प्लस में 3 है, 1 माइनस 1 0, t बराबर में 3 है, 3 5 4 और 6 है। ठीक है। इसको हल करिए। पहले सबको मिटा लेते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है ना, इस क्वेश्चन में कि x y z t का मान आपको निकालना है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 से पर गुना होगा, 2x 2z 2y और 2t। यहाँ से क्या होगा 3 माइनस 3 0 6, 3 से गुना किए हैं खाली। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिया 18। ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे कि 2x 2z 2y और 2t बराबर, यहाँ पर 9 15 0 और 9 15 12 ना, 9 15 12 और 18, यह प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3 माइनस 3 0 और 6 करिए। इसको घटाइए, इसको पहले घटाइए, कितना होगा 2x 2z 2y और 2t। यहाँ पे कितना होगा, 9 में से गया 3 तो 6 बचेगा ना, 15 में से गया 3 तो यहाँ पे 15 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 18, 15 है माइनस यहाँ बराबर है, तो माइनस 15 माइनस 15 से गया और 3 यहाँ पर 15, यहाँ पर 18 हो गया, 12 माइनस 0 12 हो गया, 18 माइनस 6 यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब हमको तुलना करना है, इसको तुलना करिए इसको। ठीक है। तो 2x बराबर 6, इसलिए द्वितीय 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब हम यहाँ पर 2z बराबर करेंगे 18, इसलिए दोनों 18, यानी कि z का मान 9 हो गया। अब हम चलेंगे, ये 2y है ना, इससे यहाँ पर तुलना करेंगे 12 से। यहाँ चलिए 2y बराबर कितना 12 ना, इसलिए 2 6 12, यानी y का मान यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है। अब चलेंगे यहाँ से करेंगे हम बराबर इसे 12 को, तो 2t
बराबर में 12, इसलिए 2 छक्के 12 यानी कि टी बराबर आ गया 6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप कमेंट करिए और हमसे क्वेश्चन को पूछिए, आपको देते हैं हम। इसको मिटा रहे, मिटाता है इसको। चलिए, आप घर से यानी कि होमवर्क मिलता है आपको, आपको घर से बना के लाना है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 का बना के आपको लाना है। जी 0.2 का ही 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको बना के लाना है, आपका होमवर्क है। ठीक ना, इसको हम लोग बना के ला जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।